नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा। स्पिरुलिना खेती किसान, नौहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। आज हम बात करेंगे स्पिरुलिना खेती जो हम कर रहे हैं, किस किस तरह के पानी में इसको हमने आज तक इसको उगाया है। पिछले 7 साल में जो विभिन्न पानी में हमने जो इसको उगाया है, उसके बारे में आप आज चर्चा करेंगे। एक तो होता है आरओ का पानी। हमने इसको आरओ के पानी में भी उगाया है। आरओ के पानी में जो उगाया है उसमें तो कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अच्छा इसका उत्पादन आया है, अच्छी क्वालिटी आई है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने जो इस्तेमाल किया है वाटर वर्क्स का पानी। वाटर वर्क्स के पानी जो पीने वाला पानी आता है हमारे घरों में, नल के द्वारा जो वाटर वर्क्स की सप्लाई आती है, उस पानी में हमने इसको उगाया था। उसमें उगाया तो उसमें एक समस्या थोड़ी ये आती है कि उसमें अगर क्लोरीन वगैरह, ये जो लाल दवा या ब्लीचिंग पाउडर, जो भी ये वाटर को फिल्टर करने के लिए, साफ करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी अगर मात्रा उसमें आती है ज़्यादा, तो इसमें ग्रोथ करने में दिक्कतें आती है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में नहीं आती तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। या जो वाटर वर्क्स का पानी हमारे नल के द्वारा घर तक पहुंच रहा है, और अगर इसको किसी टैंक में आप बंद, जिसमें फोटोसिंथेटिक क्रिया ना हो, यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है ना वो सीधा इसमें ना लगे, और उसको 15 से 20 दिन बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये समस्या नहीं आती। इसमें फिर अच्छी ग्रोथ करता है। उसके बाद आ जाते हैं बारिश का पानी। बारिश का जो पानी है वो अगर कहीं पे तालाब में या कहीं पे रुका हुआ है, रुके हुए पानी को अगर इस्तेमाल करते हैं, उसमें दिक्कतें आती है, क्योंकि उसमें और भी कई तरह की जो एल्गी है, शैवाल है, ये पहले से पैदा हो जाती है, तो वो फिर उसमें सही नहीं रहता। वो ज़्यादा उग जाती है, इसलिए ये ख़राब हो जाता है। उसकी स्मेल आने लग जाती है। ग्रोथ तो करता है लेकिन वो फिर बाद में ख़राब हो जाता है। उसके बाद बारिश का जो पानी, जैसे सीधा पानी अगर बारिश हो रही है, सीधा का सीधा जो टैंक में आके गिर रहा है, उस पानी में अगर उगाएं तो उसमें और बेटर ग्रोथ होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा फिर आ जाते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल में जो पानी मिलता है, जो अपन ट्यूबवेल का पानी निकालते हैं, जो पीने लायक होता है, जो जिसको लोग पीते हैं, उस पानी के अंदर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा उसमें नमकीन है तो उसमें भी ग्रोथ अच्छी करता है। अगर इतना ज़्यादा नमकीन है कि मुश्किल से उसका घूंट भर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इतना ज़्यादा अगर नमकीन है जिसका हम घूंट भी नहीं भर सकते, जिसको मुंह में नहीं ले सकते, जिसको किसी भी फसल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पानी में भी ये ग्रोथ करता है स्पिरुलिना। हमने उसमें भी उस तरह के पानी में भी उगाया है। उसके बाद ऐसा भी ज़मीन का जो पानी निकलता है, जिसका जो पीने में थोड़ा साफ हो और ज़्यादा पीने से दस्त लग जाते हैं, उस पानी में भी ये उगता है, बहुत अच्छा उगता है, जिसका पीएच जो है ना ज़्यादा होता है। यानी जो पानी नमकीन होता है, जितना ज़्यादा नमकीन होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है और उसका पीएच कम होता है। और जो पीने में थोड़ा साफ होता है, और जिसमें नमक की मात्रा कम होती है, तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होती है, यानी टीडीएस कम होता है,
और उसका पीएच ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा पीएच ही इसको चाहिए। जितने ज़्यादा पीएच का पानी इसको मिलेगा और जिसका टीडीएस कम होगा, उस तरह के पानी में इसकी अच्छी बढ़वार हमने देखी है पिछले सालों में। हमारे यहाँ के ज़मीनों का जो पानी है वो 7.5 पीएच से लेके और 9 पीएच तक का है। हमारे यहाँ का पानी है उसका करीब पीएच मिल जाता है 8.5 और 9 के बीच में रहता है, और उस पानी में हम फिलहाल इसको उगा रहे हैं। तो ये अच्छी से अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छी ग्रोथ के बारे में अगर इसके कोई पैमाना अगर आप देखें तो जो अच्छी गुणवत्ता अगर आप पैदा करते हैं, इसको पूरा पकाते हैं, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हमारे वैज्ञानिकों ने हमें 14 दिन की बताई है। अगर उसको पूरे 14 दिन तक इसको पकाते हैं या कम से कम 10 से 11 दिन तक इसकी ग्रोथ जो चलती रहती है, पूरा ये तैयार हो जाता है। उसके बाद में अगर इसको हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसका रंग भी नीला हरा होता है। तो 14 दिन से या 12 दिन से या 13 दिन से फसल तैयार होने पे निकालेंगे तो अच्छी गुणवत्ता का तैयार होता है। और यहाँ अच्छी गुणवत्ता का तैयार करेंगे तो डेली की जो एवरेज आती है, जो वैज्ञानिकों के बताए अनुसार, जिन्होंने 5 ग्राम से 10 ग्राम 1 स्क्वायर मीटर में उत्पादन बताया है, तो 1 स्क्वायर मीटर में 5 से 10 ग्राम उत्पादन बताया, तो हमारे यहाँ पे एवरेज आती है 5 ग्राम की। 5 ग्राम 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्र के अंदर सूखे पाउडर के रूप में यहाँ पे उत्पादन देता है इस पानी में। बाकी जो ज़्यादा नमकीन पानी होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है, जिसको किसी भी फसल में ही नहीं लगा सकते, ना पी सकते, ना हमारे पशु पीते, उस पानी में ग्रोथ तो अच्छी कर लेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बार बार उत्पादन नहीं देगा। हमने उसमें ये देखा है कि जिसमें उगा लिया, अच्छी ग्रोथ हो गई, फसल 10 दिन में ही पक जाती है उसमें, और 10 दिन में फसल तैयार हो जाती है, फिर उसको निकाल लिया। लेकिन दोबारा जब उसके अंदर फिर वापस अगर इसकी खुराक दे के छोड़ेंगे उसको, तो दोबारा फिर उतनी ही ग्रोथ लेने में इसको लग जाएंगे कम से कम 14 दिन। तो 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उत्पादन ये दे सकता है। गुणवत्ता भी अच्छी आती है, गुणवत्ता में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन उत्पादन उसमें कम मिलता है। हमारा जहाँ तक मानना है कि पिछले सालों में जो हमने तरह तरह के पानी में इसको ट्रायल किया है, उसके अंदर जो पानी जिसका टीडीएस बिल्कुल कम हो और जिसका पीएच ज़्यादा हाई हो, और वो भूमिगत जल होना चाहिए। अगर भूमिगत जल है, पीएच जिसका ज़्यादा हो या पीएच कम भी हो, तो उसको तो आप बैलेंस कर सकते हैं, उसको तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर टीडीएस उसका बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक उस पानी में उत्पादन नहीं देगा, बार बार उस पानी में उत्पादन हमें नहीं मिलेगा। 1-2 बार उसमें उत्पादन मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, ऐसा भी नहीं है कि उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आएगी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें, क्वालिटी का तो सारा अपना खुद के मैनेजमेंट पे भी निर्भर करता है। एक तो इसका कल्चर है वो पूरी तरह मजबूत होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा मदर कल्चर होना चाहिए। अगर अच्छा मदर कल्चर है जिसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं है, कोई दूसरी एलगी नहीं है, एकदम साफ है, पूरा मजबूत है, तो उस कल्चर के बाद लगाने के बाद में अगर उसका मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट अगर सही तरीके से करते रहें तो इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी गुणवत्ता आती है। यानी समय पे इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो पानी के बारे में तो मेरे ख्याल से ये अपने को ये समझ में आया भी होगा कि जो पानी जिसका टीडीएस कम है उसमें आप ज़्यादा बार फसलें भी ले सकते हैं, इसकी फसल ले सकते हैं स्पाइरोलिना की, जो एक बार उगा लिया, 10 दिन में तैयार हो गया, फिर उसमें दोबारा फिर खुराक दे दी, फिर 10-12 दिन में फिर फसल तैयार हो गई, फिर तीसरी बार दे दी, फिर फसल तैयार हो गई। हम तो सिर्फ 3 ही बार उगाते हैं, क्योंकि हम तो गुणवत्ता पे विशेष ध्यान रखते हैं कि जो अपन स्पाइरोलिना पैदा करेंगे वो ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए उसके अंदर कि एक तो किसी के साइड इफेक्ट ना हो, एक उसकी मात्रा भी बहुत कम उसको खानी पड़े, और ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा हो, क्योंकि ये सुपर फूड माना गया है और सुपर फूड प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और जब कोई इच्छा करके स्पाइरुलिना खाने की सोच रहा है तो उसको शुद्ध से शुद्ध स्पाइरुलिना मिलना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की स्मेल ना हो, बैड स्मेल ना हो, किसी भी तरह का दूसरे खरपतवार उसके अंदर मिक्स ना हो, अच्छी तरह से उसको वॉशिंग किया हुआ हो। ये सब बातें भी आगे जैसे जैसे अपने को समय मिलेगा इसके बारे में अपन करेंगे चर्चा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।